फाइनली क्लास 9 से क्लास 10 में आ चुके हैं, है ना। सबसे पहले 10th में आ गए हो, क्लास 9th फिनिश हो गई। एक बार अपने आप को शाबाशी दो। क्लास 9th तक तुम सकुशल सही सलामत पहुंच चुके हो। अब बारी है क्लास 10th में रॉक करने की, क्लास 10th में विजयी होने की। क्लास 10th का ये बेहतरीन सा सफर शुरू करते हैं डिजिटल गुरुकुल इंडिया के साथ, जहां पर आपको मिलेगा आपके क्लास 10th में आपको 95% तक पहुंचाने के लिए हर एक जरूरी अपडेट, सारे लेक्चर्स, सारे डीपीपीस, आपके टेस्ट, सब कुछ। तो अगर आप, क्योंकि ये चैनल भी नया है और अगर आप अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बाकी पुराने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहां पर मैंने आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बता रखी हैं। चाहिए एक बार उन्हें भी देख। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 10th के साथ। तो यलगार हो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, क्योंकि ये पहली क्लास है तो सबसे पहले हमारा और आपका परिचय हो जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता तभी गहरा होता है जब आप मुझे और मैं आपको अच्छी तरह से जानेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम निधि श्रीवास्तव है। बहुत सालों से मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन कैंपस में पढ़ाया है। हाँ, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों बच्चे तो नहीं पढ़ाए, लेकिन अपनी कोचिंग, छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हजारों बच्चों को क्लास 10th में रैंक होल्डर भी बनाया है। तो बस इस बार बारी है ऑनलाइन पर आपके साथ क्लास 10th में रॉक करने की। हेलो हेलो माय डियर लवली लवली एंड ब्यूटीफुल चार्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन चैनल डिजिटल गुरुकुल इंडिया। क्योंकि पढ़ेंगे यहाँ तो जीतेंगे हर जगह। पढ़ाई से मिलती है जीत, संस्कारों से मिलती है पहचान, लेकिन आपकी अपनी मेहनत से मिलती है आपके सपनों को ऊंची उड़ान। तो ये क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जहां पर मैं आपको बेसिक्स कराऊंगी। अच्छा, बेसिक्स की जरूरत क्यों है? कुछ चीजें हो सकता है जो मैं आप पढ़ाऊं आप बच्चों को आ रही हूं, तो ऐसा मत समझना कि यार क्लास 10th में हमने खोला था चैप्टर नंबर 1 का बेसिक लेक्चर और ये मैम क्या क्लास 6 7th वाली चीजें पढ़ा रही हैं। देखो, ये पहली क्लास है एज आ लेक्चर, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा और आपका जो रिश्ता है वो स्ट्रांग रहे। आप मुझे समझ लो, मैं आपको समझ लूं कि हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, आप मुझसे कनेक्ट कैसा कर रहे हो। जब तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक साल भर तक मेरे साथ चलोगे कैसे, मेरी बातें समझोगे कैसे और मुझे फॉलो कैसे करोगे। तो बस फिर इसीलिए पहली क्लास को एकदम चिल पिल लाइट सा रखा है। बहुत इजी पीजी से टॉपिक्स हैं, जहां पर आपको बस मेरी लैंग्वेज, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा और आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई, ये साल भर तक इनसे पढ़ा जा सकता है और यहीं से टॉप किया जा सकता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, क्लास 10th में आपका सबसे पहला जो मैथ का चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। तो सबसे पहले ये तो समझ लो कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम, जितने भी नंबर्स हैं दैट कम्स इन अंडर नंबर सिस्टम। आप किसी भी नंबर के बारे में पढ़ेंगे वो अंकों की दुनिया है, अंकशास्त्र, यानी नंबर का ही सिस्टम है। नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 10th तक आपको इस नंबर के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी क्लास 10th अभी का जो सिलेबस है रियल नंबर तक ही हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, एंड ये आपके क्लास 11 12 के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो चलो पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। देखो बेटा, ऐसे नंबर्स, अगर मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन बोलूं कि जो एक किसी भी व्यक्ति को समझ आ जाए, क्योंकि अगर मेरी बात एक सामान्य व्यक्ति को भी समझ आएगी तो तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें तो तुरंत समझ आ जाएगी। ऐसे नंबर्स जिन्हें आप किसी भी तरह से या तो काउंट कर सके या नंबर लाइन पर, यानी जो संख्या की रेखा होती है उस पर प्लॉट कर सके, यानी किसी भी फॉर्म में पेन और पेपर पर ड्रॉ कर सके, उसे दर्शा सके, दिखा सके, बता सके, वो सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैम रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक बार क्या इसके बारे में पता चलेगा? बिल्कुल, आओ देखते हैं। देखो, रियल नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, हम इसमें रैशनल नंबर भी पढ़ते हैं, ठीक, हम इसमें इरैशनल नंबर भी पढ़ते हैं, ठीक, हम इसमें इवन नंबर्स भी पढ़ते हैं, हम इसमें ऑड नंबर्स भी पढ़ते हैं, हम इसमें प्राइम नंबर्स भी पढ़ते हैं, को प्राइम नंबर्स भी पढ़ते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स भी पढ़ते हैं। भाई कभी कभी क्या होता है ना, ऐसी बीच में आवाजें आएंगी, मैं कोशिश करती हूँ कि समहाउ मैं वहां पे कट कर सकूं, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा ये सब इग्नोर करना। बहुत जल्दी मैं इस समस्या का हल लेकर आऊंगी कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं जहां पर आपको आवाजें ना सुनाई दे, क्योंकि मेरा घर रोड साइड पे है। बहुत सारी पिछली वीडियो में ये बात बता भी चुकी हूँ बच्चों, सॉरी फॉर दैट। देन यहाँ पर इसके बाद आता है आपके पास
हाँ जी, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम को प्राइम कॉम्पोजिट हो गया। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर्स भी हम पढ़ते हैं, होल नंबर्स भी हम पढ़ते हैं। इनको पढ़ने का एक सीक्वेंस है, इसकी डिटेल्ड वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता रखी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसको जानने में तो वहां से देख लेना। अदरवाइज आपकी क्लास के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब मैं कराते चलूंगी। यहां पर एक छोटी सी टिप मुझे आपको देनी है रिगार्डिंग योर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, एंड मार्क इट, इसे मार्क कर लेना। क्या है वो छोटी सी टिप? क्या है वो छोटी सी टिप? वो छोटी सी टिप ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, मगर वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। यानी कि मैं ये कहूं कि अच्छा सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, मतलब सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते होंगे, नहीं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, इट्स ट्रू, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट इट इज अ होल नंबर। समझ आया क्या? समझ आया क्या? आगे बढ़ते हैं। अब उन्हीं रियल नंबर्स में से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो बहुत ही प्यारे नंबर्स हैं और कई बार कैलकुलेशन में बहुत परेशान करते हैं भाई। ठीक है, तो इनका बेसिक ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है, इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहला है अपना प्राइम नंबर। आ जाओ पहले इसी को जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। आ जाओ बिल्कुल आराम से देखते हैं। अच्छा पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखती हूँ। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट लिखी है, इसके आगे के बारे में फिर से आराम से समझेंगे। अभी हम सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अगर मैं 1 की बात करूं, द नंबर 1 की बात करूं, तो 1 खुद से डिवाइड होगा तो भी 1 आएगा, खुद से मल्टीप्लाई होगा तो भी 1 आएगा। यानी इसका जो फैक्टर आएगा, इसका जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और अपने खुद के नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक की बात कर लेते हैं। 1 से डिवाइड हो जाएगा, अपने खुद के नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 की बात करते हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा जी। 1 से देन 5 से, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, अगेन 1 से और खुद से 8, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। 9 की बात करते हैं, 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से तो होगा ही होगा। यहां पर देखो कुछ एक ऐसे नंबर्स हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, कुछ एक ऐसे नंबर्स हैं या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या तो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, बट ध्यान रखना 1 उनमें नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मैम 1 जो है खुद से डिवाइड हो रहा है, वो खुद भी 1 है और 1 से डिवाइड होता है क्योंकि वो नंबर 1 है। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं कि वो नंबर खुद से डिवाइड हो रहे हैं और अपने आप से भी डिवाइड हो रहे हैं और 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं। यानी अपने आप और 1, हमें दो अलग अलग आइडेंटिटी चाहिए, दो अलग अलग एंटिटी यूनिट्स चाहिए। यहां पर वो नंबर भी 1 है और वो खुद भी 1 है। ठीक, तो इस केस में दो अलग अलग एंटिटी हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं। मगर उसके बाद मैंने जितने नंबर्स को देखो सर्कल आउट किया है, वो सभी के सभी जो नंबर्स हैं 1 से भी डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ भी डिवाइड होते हैं। दे आर कॉल्ड, हाँ जी, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अगर मैं चाहती मैं आपको डेफिनेशन बोल सकती थी, नंबर विच डिवाइड्स इटसेल्फ इन 1, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, लेकिन हमें डेफिनेशन थोड़ी रखनी है, हमें नंबर गेम समझना है। तो ऐसे नंबर जो 1 से तो सभी नंबर जाते हैं लेकिन वो खुद से जाए, यानी उनके कम से कम 2 फैक्टर्स हों, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। तो यहां पर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फैक्टर कितने होने चाहिए? फैक्टर उनके 2 होने ही चाहिए। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो भी नहीं लेना, 2 से कम फैक्टर है तो भी नहीं लेना। क्या बात समझ में आई? बोलो भाई। लेकिन यहां पर है छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि आप देखेंगे ये तो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है
और प्राइम भी है। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा, कतई गलत नहीं होगा कि 2 इज पहली चीज तो क्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दूसरी चीज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी 2 जो है वो आपका एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, दूसरा वो इवन, इस शब्द का बहुत महत्व है, इवन प्राइम नंबर है। तो ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। देखिए फिर से अच्छा फिर से क्यों, मैं यहीं से लिख देती हूँ। देखिए कुछ यहाँ पर ऐसे नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं वो नंबर भाई, आ जाओ थोड़ा रेड पेन से टिक करते हैं। एक तो है नंबर 4, एक तो है नंबर 6, एक तो है नंबर 8, एक तो है नंबर 9। कैसे है वो नंबर, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं, 3 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। ऐसे नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? फैक्टर 2 हैं, सिर्फ 2 हैं तो प्राइम नंबर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो कॉम्पोजिट नंबर। अब आप कहेंगे कि मैम 2 से ज्यादा फैक्टर 2 हैं या 2 से ज्यादा है तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके फैक्टर 2 और 3 भी हैं। नहीं, फैक्टर का मतलब इंक्लूडिंग 1 और इटसेल्फ। जब भी आप किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं, आओ देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि फैक्टर्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिन्हें आ रहा है मेरे साथ साथ वो आंसर लिखेंगे और जिन्हें नहीं आ रहा है वो नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ एक नंबर्स लिखती हूँ। मैंने नंबर लिखा मान लीजिए 12, मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 14, मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 6, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि फैक्टर्स निकालने हैं तो बिल्कुल इनके फैक्टर्स ही निकालने होंगे। देखो अगर आप इनका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये नंबर 1 से भी जाएगा, क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। जब भी मैं आपसे फैक्टर की बात कर रही हूँ, आपको ऐसे नंबर चुन के लाने हैं जो गिवन नंबर से डिवाइड हो, ठीक है, मतलब जो गिवन नंबर को डिवाइड करे, ठीक है। तो 1 12 को डिवाइड करेगा, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12 एंड 12 इटसेल्फ। यानी ये इतने सारे नंबर्स हैं जो कि 12 के फैक्टर हैं। अब ना इनसे ज्यादा ना इनसे कम, आप 12 का फैक्टर इनके अलावा नहीं लिख सकते, दे आर रेस्ट्रिक्टेड कि 12 के इतने ही फैक्टर हैं जी, इसके आगे नहीं है। 14 की बात करते हैं, 1 14 से डिवाइड होगा, 14 को डिवाइड करेगा, 7 2 14, 2 7 14 एंड 14 इटसेल्फ। 6 की बात करते हैं, 1 2 3 6, यानी कि जहां पर मैं 14 12 और 6 के फैक्टर्स लिख रही हूं, तो अब मैं पढ़ाऊं या अमेरिका का कोई टीचर पढ़ाए, आपको इससे ज्यादा फैक्टर नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि इसके फैक्टर इतने ही होते हैं, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम है। फैक्टर वो जो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसके मल्टीपल लिखो, सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर्स हैं यहाँ पर, चलिए 12 6 14, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सेम नंबर्स के क्या लिखने हैं, मल्टीपल्स लिखने हैं। अब जब आप इनके मल्टीपल लिखने जाएंगे तो मल्टीपल का मतलब ये होता है कितने टाइम्स, कितने गुना, ठीक है। 12 1 जा 12, पहला मल्टीपल खुद लिखा है, 2 जा 24, 3 जा 36 एंड सो ऑन, जहां तक आप पढ़ जाएं 48 60 72 एंड सो ऑन। सिमिलरली 6 के केस में देख लो, 6 1 जा 6 फैक्टर सॉरी मल्टीपल लिखा है, 2 जा 12 18 24 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक। 14 का देख लेते हैं। सिमिलरली 1 जा लिखा है, 2 जा 28 42 एंड सो ऑन 56 एंड सो ऑन। यानी कि जब आप किसी का मल्टीपल निकाल रहे हैं उसको नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 2 जा कितना होगा, वो 3 जा यानी वो ट्वाइस कितना होगा, उसका थ्राइस कितना होगा, उसको 4 टाइम्स कितना होगा, उसका 5th टाइम कितना होगा। लेकिन 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 जब आप उसका फैक्टर निकालते हैं तो हम वो नंबर चूज करते हैं कि ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अंतर समझ में आया? मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लिकेशन से है, फैक्टर का मतलब डिवीजन से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है को प्राइम की। मैंने उन्हीं रियल नंबर्स में से एक नंबर को और डिस्कस किया था
दैट इज योर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, को मतलब साथ साथ, प्राइम मतलब प्राइम, ऐसे नंबर जो साथ साथ आसपास हो प्राइम हो। देखो, मैं यहां पर कुछ एक पहले एग्जांपल्स लिखती हूँ। 2 3 5 6 7 8 21 22। ये पास पास लिखा है, नहीं तो इसे 2 समझ लो। 22 31 32। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसके फैक्टर्स निकालो, देखो 2 और 3 इत्तेफाक कि दोनों प्राइम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, यानी कि HCF जो आएगा वो 1 आएगा। लेकिन 5 और 6 के केस में ये तो दोनों प्राइम है, यहां पर 5 प्राइम है लेकिन 6 आपका कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर 5 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, यानी इनका HCF भी क्या आएगा? 1 आएगा। चलो भाई 7 8 की बात करते हैं। अगेन ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, HCF 1 आएगा। अगेन ये तो दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन HCF 1 आ रहा है। यहां पर अगेन ये प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, HCF 1 आ रहा है। यानी कि आपने देखा पहले केस में दोनों प्राइम थे, प्राइम कॉम्पोजिट प्राइम कॉम्पोजिट प्राइम कॉम्पोजिट, यहां पर तो दोनों कॉम्पोजिट हैं, लेकिन इन सभी केसेस में HCF इज योर 1। HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आता है वो सभी के सभी जोड़े नंबर्स क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ये सिर्फ एक ऐसी क्लास होने वाली है जहां पर मैं आपको समझूंगी, आप मुझे समझेंगे, यानी मैं समझूंगी कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, आपके लाइक और कमेंट से बताएगा, और आप ये समझेंगे कि आपको मेरी बातें कितनी समझ में आ रही हैं। यहाँ पर मैंने बहुत बेसिक्स कराया है, बहुत बेसिक चीजें, जिससे कि आपको पहली क्लास बोरिंग बिल्कुल ना लगे। तो नेक्स्ट क्लास, जब नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा, वहां पर हम इसकी आगे की चीजें पढ़ेंगे, HCF LCM और जो भी कुछ इस चैप्टर में है। तो फिर बस मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक राधे राधे।